नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी बात है कि आने वाला समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी भी दृष्टि से आने वाला समय ठीक नहीं है। बहुत बुरा समय आने वाला है और हर एक दिन के साथ अधिक बुरा समय आने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप शादी विवाह आदि के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जिनमें सामूहिक भोज की व्यवस्था की जाती है, उन सामूहिक भोज में बनने वाले व्यंजनों की संख्या को सीमित कर लीजिएगा। उनको संख्या के हिसाब से ना लें कि हमें इतनी संख्या व्यंजनों की रखनी है, खाने की रखनी है। ये सोच, इस तरह की भावना हम सबको बहुत बड़े संकट में डाल देगी। आप मेरी बात के अर्थ को समझने का प्रयास करें। मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ कि शादियों में जो अनेक अनेक प्रकार के भोजन बनते हैं, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने की चीज़ें सबसे प्राथमिक चीज़ें होती हैं मनुष्य की आवश्यकता के लिए। ये सबसे पहली चीज़ें हैं हमारा भोजन, बाकी की आवश्यकताएं बाद में हैं। खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक होना हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे ज़िले में, प्रदेश में, देश में बहुत ज़रूरी है। कल को हमें भी सही तरह से नहीं पता, पूरे 100% हम भी नहीं कह सकते कि कल का समय कैसा होगा। हमें एक आभास होता है बुरे समय का, उसमें कोई डेट, तारीख, समय, साल ये फिक्स नहीं होता है। एक आभास होता है कि हाँ, आने वाला समय बहुत कठिनाइयों भरा समय होने वाला है। इसलिए हम आपसे बार बार विनती कर रहे हैं कि इस समय ये जो आएगा, इसको किस प्रकार से हराना है बुरे समय को, और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को किस प्रकार से मजबूती के साथ इन समस्याओं से लड़कर, उनका सामना कर कर अपने परिवार को सुरक्षित बचाना है। हमारा भी प्रयास रहेगा, आपका सहयोग अगर रहेगा, आप अपना सहयोग अगर देंगे तो आप भी इन परेशानियों से बच जाओगे। शादी विवाह में एक दिन की व्यवस्था होती है, भोजन की जो व्यवस्था होती है वो एक दिन की होती है। और क्या उस एक दिन के खाए हुए भोजन में हम कई दिन, कई सप्ताह या महीनों गुजार सकते हैं क्या? या हमने आज अगर कितना भी अच्छे से अच्छा भोजन ग्रहण कर लिया, क्या कल हमें भूख नहीं लगेगी क्या? लगेगी ना। फिर क्यों यहाँ से लेकर वहाँ तक के आइटमों की आप लाइन लगा दे रहे हो? क्या फ़ायदा? आपने 50 आइटम बना लिए और हमने अगर 50 के 50 ही खा लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 50 आइटम अगले 50 दिन तक काम करेंगे। फिर हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तो हम मान लें कि जी हमने आज 50 प्रकार के भोजन का आनंद उठा लिया और अब हमें अगले 50 दिनों तक कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, कि हमारा अगले 50 दिनों का राशन बच गया। तो भी एक बार को माना जा सकता है कि हाँ ठीक है भाई, वो फ्री में मिल रहा था, उसे जितना खाना था खा। कल तो हमें भूख लगनी ही लगनी है, तो फिर हम क्यों इन दिखावे में पड़े? दिखावा है, कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं और जो करता है वो भी जानता है, उसमें हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं, हम भी हैं। लेकिन जिस समय हम आपसे पहले जो कर रहे थे इस तरह की चीज़ें, तो उसमें कुछ आने वाला समय तो ठीक था कि वो चलता रहेगा, एक चक्र है, चलता रहेगा। लेकिन अब चक्र वैसा नहीं चलेगा जैसा चलता आ रहा था। हमारा तो मुंह थक गया आपको कहते कहते, लेकिन कहते रहेंगे, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। हम आपसे विनती करते रहेंगे, आज नहीं तो कल आप सुनोगे। और आज हम कहेंगे नहीं, फिर कल को वो चीज़ें हो गई तो आप कम से कम ये तो मान लोगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं। और जिस दिन आप ये मान गए कि हाँ हम सही कह रहे हैं, हमारा आपको जितनी भी चीज़ें बताई थी उनमें हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जिस दिन भी आप ये समझ गए तो समझ लेना कि फिर आगे आने वाला जो समय है उससे आप आराम से पार पा जाओगे। उन कठिनाइयों से आप आराम से पार निकल जाओगे। इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं, हर रोज़ अपनी बात कहते हैं कि शायद किसी दिन आपको हमारी बात पर विश्वास हो, और फिर आप जो आने वाला समय है, आने वाली मुश्किलें हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इनसे कैसे हमको लड़कर जीतना है। तो शायद आप हमारी बात पर विश्वास करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम
सेवा कर सकें, रक्षा कर सकें, सहायता कर सकें। इसी भावना के साथ हम हर रोज़ इस कमरे में बैठकर आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात रखते रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने भोजन को या भोजन जिससे हमारा बनता है उस सामग्री को, अनाज को, गेहूँ को, चावल को, जो भी हमारी सामग्री है, भोजन जिससे बनता है, उसको अधिक से अधिक मात्रा में रखें। तो ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आस पड़ोस के लिए, गली मोहल्ले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर होगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये सामूहिक भोज के जितने कार्यक्रम होते हैं, शादियों का या अन्य कोई भी शादी पार्टी, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो भोजन, जो व्यंजन बनते हैं, उनको संख्या को सीमित किया जाए। उन कार्यक्रम में बनने वाले आइटमों की संख्या को कम की जाए, सीमित की जाए, जिनसे काम चल जाए उतनी की जाए। ये दिखावे की चक्कर में ना कि उसने इतने बनवाए थे तो उससे 2 फालतू रखने हैं। अच्छा, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं। फिर अगर आप जिससे 2 फालतू आज बना रहे हो, समझ के चलना मेरी बात को, जिस व्यक्ति से फालतू आप 2-4 आइटम बनवाने को अपने शादी ब्याह पार्टी आदि में कह रहे हो, कल को उसके यहाँ भी होगी, वो आपसे 4 फालतू बनाएगा, 4 एक्स्ट्रा बनाएगा। और यही होता आ रहा है। इसी वजह से ये जो पत्तल पर 2-4 चीज़ें हमारी सारी रखी रहती थी और खाते थे आराम से बैठ करके, वो इस दिखावे ने वो सारा, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। किसने? इस दिखावे ने। कि इतने सारे आइटम बना लिए, अब उनको कहाँ लेकर घूमेंगे, कहाँ से इतने बर्तन लाएंगे, उन्हें रख दो और अपना जानवर की तरह आएंगे और खाएंगे और चले जाएंगे। ये तो जिस प्रकार से आज खाना दिया जा रहा है शादी ब्याहों में, उस प्रकार से तो जानवर को खिलाया जाता था कि एक जगह डाल दिए, जानवर आएंगे, खाएंगे और फिर अपना टहलेंगे, घूमेंगे। तो जानवरों वाली व्यवस्था हुई ना, इंसानों वाली तो नहीं हुई। तो इंसानों वाली व्यवस्था पर लौट आओ और नियमित रूप से बिल्कुल उनकी संख्या को कम कर दी जाए। किसी की हिरस नहीं है, उसने इतने बनाए तो उससे 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि कल को उसके घर में फिर कोई प्रोग्राम होगा, वो आपसे 4 एक्स्ट्रा बनाएगा। और ये सब चीज़ें फिर इनकी आवश्यकता रहती है, इतनी चीज़ों की आवश्यकता रहती है। जब ज़्यादा मांग किसी चीज़ की बढ़ेगी तो वहाँ फिर नकली चीज़ों का आगमन होगा, और वो नकली चीज़ें हम भी, आपके बच्चे भी सब खाएंगे, तो फिर नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक चक्र है ये पूरे नुकसान का। इसलिए एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि आने वाले समय की स्थिति को समझिए और सामूहिक भोजन में व्यंजनों की संख्या को कम कर दीजिएगा, और जितना कम से कम हो सके उतना भोजन के आइटमों की संख्या को बनाएं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आपसे।